कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो होती हैं वो लॉन्ग लंबी डेड मृत कोशिकाएं जिनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होता है। उनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती है। यह टिश्यू जनरली स्टेम्स, वेस्कुलर बंडल्स, वेन्स ऑफ लीव्स मतलब लीव्स की शिराओं में, और सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग भी जो हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई होती हैं। ये थिक वॉल्ड होती हैं और जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो इनके अंदर लिविंग प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। कोशिका के दीर्घीकरण या मैच्योर होने के बाद कोशिका जो है वह अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर लेती है और इसके बाद जो है उनकी प्राइमरी वॉल्स के अंदर लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है जो कि सेकेंडरी डिपोजिशन के रूप में दिखाई देता है। इस डिपोजिशन के बाद, लिग्निन के डिपोजिशन के बाद जो है उनकी मोटाई बढ़ जाती है, यानी कि वो थिक वॉल्ड हो जाते हैं और उनकी इंटरसेल्युलर स्पेसेस घट जाती हैं। लिग्निन जो है वह वाटर के लिए अपरमिएबल, इम्परमेबल या अपरागम्य होता है और सेकेंडरी डिपोजिशन के बाद जो है वह जो कोशिका द्रव्य जो है वह जल अभाव के कारण मृत हो जाता है और इसलिए मैच्योर सेल्स के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती और वे सेल्स धीरे धीरे जो हैं वह मृत और निर्जीव हो जाती हैं। टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। दृढ़ोत्तक के प्रकार। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं वो दो प्रकार की होती है, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। दृढ़ोत्तक तंतु या दृढ़ कोशिकाएं, फाइबर्स। दृढ़ोत्तक तंतु, ये जो फाइबर्स हैं ये लॉन्ग, लंबे, नैरो, थिक और लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के हैं जिनके पॉइंटेड या ब्लंट एंड्स होते हैं। यह जनरली वेस्कुलर टिश्यू में पाए जाते हैं और ये जनरली बैंड्स के रूप में दिखाई देते हैं। इनके अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, जिसके कारण जो प्लांट ऑर्गन्स हैं वह कोई तरह के भी स्ट्रेन्स, टेंशन, हवा या ग्रेविटी के कारण उसको सहन कर सकते हैं। इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वह जनरली इसलिए होती है कि फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं और इंटरलॉक के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो पिट्स होते हैं, घुइयाँ या गर्त जिनको हम कहते हैं, वह स्मॉल और राउंडेड होते हैं। जब ये सेल्स मैच्योर हो जाती हैं तो इनके अंदर से प्रोटोप्लास्ट डिसअपियर हो जाता है और परमानेंट सेल्स जो हैं वह डेड और एम्प्टी हो जाती हैं। एवरेज लेंथ जो फाइबर्स की है वो 1 to 3 मिलीमीटर्स होती है। फाइबर्स का जब हम टीएस देखते हैं तो वो हमको राउंडेड या पॉलीगोनल दिखते हैं और जिनके अंदर वेल डिफाइंड ल्यूमन दिखाई देता है। कभी कभी ये ल्यूमन जो है वो कभी बहुत ही नैरो, संकरा या ऐसा लगता है कि ऑब्लिटरेटेड हो गया है क्योंकि उनकी वॉल थिकनिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इनके अंदर जो पिट्स या गर्त होते हैं वे काफ़ी छोटे और उनके राउंडेड होते हैं। फाइबर जो हैं वो जनरली डेड सेल्स कही जाती है क्योंकि इनके अंदर जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर कोई भी लिविंग कंटेंट नहीं होता, यानी कि प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, डिसअपियर हो जाता है। जैसे कि यह फाइबर का एलएस है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके एंड्स नुकीले हैं। इनके अंदर छोटे छोटे पिट्स हैं जो कि स्मॉल और राउंडेड दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर ल्यूमन भी दिखाई दे रहा है। On the basis of their position in plant body, fibers are classified into xylem fibers and extraxylary fibers. Plant body के अंदर जो उनकी पोजीशन है उनके अकॉर्डिंग फाइबर्स को या तंतुओं को हम दो भाग में क्लासीफाई करते हैं, ज़ाइलरी फाइबर्स यानी कि काष्ठ तंतु और एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर्स जिसको हम बास्ट तंतु या फ्लोएम तंतु भी कहते हैं। ज़ाइलरी फाइबर्स को जो है वुड फाइबर्स भी कहा जाता है या काष्ठ तंतु भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है यह
जाइलम के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। ये जो जाइलरी फाइबर्स हैं ये विशेष तरह द्वितीयक जाइलम की वाहिकाओं में ही पाए जाते हैं और इनकी जो वॉल्स हैं वह लिग्निफाइड या लिग्नीकृत होती हैं। ये जो फाइबर्स हैं ये लंबे, लॉन्ग, संकरे, नैरो और इनकी जो सिरे होते हैं वह छेनी जो चीज़ल होता है उसके समान संकरे व नुकीले होते हैं। इन तंतुओं का भी जो कार्य जैसे जो जाइलम का कार्य है वाटर कंडक्शन, वही कार्य जो है वह जाइलरी फाइबर्स का होता है। जाइलरी फाइबर्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लिब्रीफॉर्म फाइबर्स, फाइबर ट्रैकिड्स, जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस फाइबर्स। सबसे पहले लिब्रीफॉर्म फाइबर्स। जाइलन फाइबर्स जिनकी वॉल थिक होती है और जिनके अंदर सिंपल पिट्स या साधारण गर्त होते हैं उन्हें हम लिब्रीफॉर्म फाइबर्स कहते हैं। वो जाइलम फाइबर्स जिनके अंदर सेकेंडरी वॉल्स थिन पतली होती हैं और जिनके अंदर बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं उन्हें हम फाइबर ट्रैकिड्स कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम जो हैं कुछ डाइकॉट्स का वो उनके अंदर जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस फाइबर्स भी होते हैं। ये जो हैं इनका जो मेन फंक्शन है वह है वाटर कंडक्शन और इन फाइबर्स के अंदर जो है अल्फ़ा सेल्यूलोज भी होता है और यह जो है इस वुड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स जिनको हम फ्लोएम और बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हैं यह जो है जाइलम के बाहरी हिस्से में जैसे कि कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल या फ्लोएम में भी पाए जाते हैं। सू ने उनको फाइबर्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। कॉर्टिकल फाइबर्स जो कि कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होते हैं और सेकंड है पेरीवेस्कुलर फाइबर्स जो है पेरिफेरल रीजन ऑफ वेस्कुलर सिलेंडर यानी कि जनरली फ्लोएम से ओरिजिनेट होते हैं। फ्लोइक और फ्लोएम फाइबर्स जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम से ओरिजिनेट होते हैं। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स जो हैं वह लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड होते हैं जिनके टेपरिंग एंड्स होते हैं। प्लांट फाइबर्स जो हैं वह काफ़ी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं और 44 फैमिलीज़ हैं डाइकॉट और मोनोकॉट की जिनसे जो फाइबर्स प्राप्त होता है वह कमर्शियल फाइबर्स के रूप में यूज़ किया जाता है जैसे कि भांग, कैनाबिस, फ्लेक्स, लाइनम, रिया और जूट, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, हेम्प, कैनाबिस, सटाइवा। यह जितने भी फाइबर्स हैं इनका उपयोग टाट, बोरी, मोटा वस्त्र, कागज़, चटाई आदि उद्योगों में काम में लिया जाता है। दृढ़ोतक तंतु या स्क्लेरेन्काइमेटस जो फाइबर्स हैं उनका मुख्य कार्य प्लांट्स के विभिन्न अंगों को यांत्रिक शक्ति या बलप्रद दृढ़ता या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना है जिससे कि पौधे जो विभिन्न प्रकार के खिंचाव, दबाव जो एयर या ग्रेविटी के कारण होते हैं उन सबको वह सहन कर सके। स्क्लेरिड्स जो होती हैं उन्हें हम दृढ़ कोशिकाएं या अष्टिल कोशिकाएं, स्टोन सेल्स भी कहते हैं। वे स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो छोटी, थिक, लैमिलेटेड और लिग्निफाइड होती हैं उन्हें हम स्क्लेरिड्स कहते हैं। स्क्लेरिड सेल्स जो हैं वह आइसोडायमेट्रिक, समव्यासी, स्फेरिकल, ओवर, स्टिलेट, टी शेप्ड या सिलेंड्रिकल शेप की भी हो सकती हैं। यह जो हैं यह डेड सेल्स होती हैं जिनका ल्यूमन काफ़ी छोटा होता है लेकिन इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वह काफ़ी टाइम तक लिविंग रहता है। स्क्लेरिड्स के जनरली वॉल्स थिक रहती हैं और ये लिग्निफाइड रहती हैं। कभी कभी इनमें सुबेराइज्ड होती है लेकिन इनमें सुबेरिन भी मिलता है। इनके अंदर काफ़ी साधारण गर्त या सिंपल पिट्स प्रेजेंट रहते हैं और इनकी कैविटीज़ जो रहती हैं ऐसा लगता है कि उनके अंदर कैनाल्स प्रेजेंट हैं। स्क्लेरिड जो है ये काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यह प्लांट बॉडी में कहीं भी पाए जा सकते हैं। जनरली यह जो है सिंगल या ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं
जिम्नोस्पर्म्स की स्टेम्स में या डाइकॉट्स में। यह जनरली जाइलम, फ्लोएम या पैरेन्काइमोटस टिश्यू से एसोसिएटेड रहते हैं। कुछ लेग्यूमिनस सीड्स के अंदर जो है एक कंप्लीट लेयर होती है स्क्लेरोटिक सेल की, या जैसे वॉलनट या अखरोट के अंदर जो उनकी पूरा जो शेल है या कवरिंग है वह पूर्ण रूपेण स्क्लेरिड्स की बनी हुई होती हैं। स्क्लेरिड्स जो हैं वह शेप और थिकनेस के आधार पर 3 प्रकार में डिवाइड किए गए हैं: एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, ब्रैकीस्क्लेरिड्स, मैक्रोस्क्लेरिड्स, ऑस्टियोस्क्लेरिड्स और ट्राइकोस्क्लेरिड्स। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स ये जो हैं ये स्टार शेप्ड स्टिलेट सेल्स हैं जो कि निम्फिया लीव्स में पाई जाती हैं, और यह चाय की पत्ती के अंदर भी ताराकृत अष्टिल कोशिकाओं के प्रेजेंट होने के कारण हम इसको ताराकृत दृढ़क या एस्ट्रोस्क्लेरिड्स भी कहते हैं। ब्रैकीस्क्लेरिड्स और स्टोन सेल्स यह जो हैं जनरली समव्यासी या आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरिड्स होते हैं जो कि सिनेमम जो कि स्टेम के कॉर्टेक्स, पिथ या फ्लोएम में पाए जाते हैं, और नाशपाती का जो पल्प है उसमें भी यह पाए जाते हैं। मैक्रोस्क्लेरिड्स जो हैं वे इलोंगेटेड कॉल्यूमनर होते हैं जो कि सीड्स और फ्रूट्स में एक लेयर के रूप में पाए जाते हैं। ऑस्टियोस्क्लेरिड्स ये बोन शेप्ड या बैरल शेप्ड रहते हैं, और यह लीव्स और मोनोकोटिलेडन्स की सीड कोट में पाए जाते हैं। मटर की जो बाहरी जो आवरण है उसके अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वह ऑस्टियोस्क्लेरिड्स होती हैं। ट्राइकोस्क्लेरिड्स यह हेयर लाइक फिलीफॉर्म ब्रांच्ड, और यह जो है कुछ हाइड्रोफाइट्स की लीव्स और स्टेम के इंटरसेल्युलर स्पेसेस में प्रेजेंट होती हैं, और यह एरियल रूट्स ऑफ मॉन्स्ट्रा में भी पाई जाती हैं। फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेटिड्स। स्क्लेरेटिड्स का जो मेन फंक्शन है वह है प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। यह प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, जिसके कारण जो प्लांट कोई भी तरह की हवा, वायु वेग या ग्रेविटी के कारण जो भी प्रभाव होते हैं उनके विरोध प्रतिरोध उत्पन्न कर सकें। आइसोडियामेट्रिक सेल्स प्रेजेंट के होने के कारण इनके अंदर इनकम्प्रेसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, और यह सीड्स और फ्रूट्स का जो बाहरी आवरण है ये भी स्क्लेरिड सेल्स बनाती हैं, और आंतरिक संरचनाओं की भी रक्षा यही करती हैं, और प्लांट्स की टर्जिडिटी को भी स्क्लेरिड्स मेंटेन करते हैं। थैंक यू।